हमारे हथियार कयामत ला देंगे, इजराइल ने धमकाया है। जानेंगे क्या चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में। तो वहीं ईरान भी इसमें कूदा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अमेरिका पर भी लगा दिया है डिजिटल टैक्स। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि इजरायली सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो कयामत ढा सकते हैं। इजरायली अधिकारियों ने ये भी कहा है कि ईरान ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व के दूसरे देश भी उनके खिलाफ आ जाएं तो इजरायली सेना उन्हें बर्बाद कर देगी। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वर्कर काउंसिल के चेयरमैन यायर काट्ज ने शनिवार को कहा कि इजराइल के पास एक हथियार है जो ईरान का मुकाबला कर सकता है। एक कार्यक्रम में काट्ज ने दावा किया कि अगर हमें लगता है कि अस्तित्व का खतरा है और ईरान, यमन, सीरिया, मध्य पूर्व के सभी देश हमारे खिलाफ जंग का फैसला कर लेते हैं तो हमारे पास कयामत ढाने वाले हथियार मौजूद हैं। काट्ज ने खुलासा किया कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी खुफिया जानकारी के साथ इजराइल को मदद करते हैं और बताते हैं कि कहां पर ऐसी चाल चली जा रही है जो यहूदी देश को खतरे में डाल सकते हैं। अप्रैल में हुई ईरान के हमले के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियरों और कर्मचारियों ने कई हफ्तों तक इस परिस्थिति से निपटने की तैयारी की थी। इसी का नतीजा है कि जब शनिवार को हमें बताया गया कि ईरान ने हमला किया है तो हमारे कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी डर के सोने गया। ये हमारी उपलब्धि है कि अगली सुबह एकदम सामान्य। उन्होंने बताया कि जब सुबह 3 बजे ईरान के अभूतपूर्व हमले को विफल करने के बाद एरोस्पेस इंडस्ट्री के सीईओ के शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस रात को देखने के लिए 30 साल से काम कर रहा हूँ। हमने इजराइल राज्य को बचा लिया। काट्ज का ये बयान संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत की इजराइल की खुली धमकी के एक दिन बाद आया है। ईरानी दूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर इजराइल लेबनान पर पूर्ण पैमाने पर हमला करता है तो एक विनाशकारी युद्ध शुरू होगा। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने समर्थन के लिए ईरान को धन्यवाद दिया था। नसरल्लाह ने कहा था कि हम अपने शहीदों की उपलब्धियों और उनके खून से हर दिन क्या हासिल हुआ है ये देख रहे हैं। हमें अब तक मिली उन जीतों के महत्व को समझना चाहिए जो कुछ दशकों में हासिल हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि गाजा पट्टी और कब्जे वाले फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो भूख, घेराबंदी और नरसंहार है। खैर, आपको बता दूं इजराइल ने जो कहा है वो गलत नहीं है। और दूसरी तरफ जहां तक बात है ईरान और हिजबुल्लाह का, तो यहाँ पर ये भारी पड़ेंगे इजराइल, ये बात तो तय है। इसी बीच क्या होता है ये देखने को मिलता है कि एक इजरायली ड्राइवर अपना कार गलती से लेकर फिलिस्तीनी क्षेत्र में घुस जाता है जहां फिलिस्तीनियों का बहुमूल्य है, तो वहां पर उसके कार को इस तरीके से आग लगा दी जाती है। ये चीज देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दूं अमेरिका 2000 पाउंड वाले बम, हजारों बम अभी भी दे रहा है और अमेरिका ने बम देने में किसी तरह की कोई कमी नहीं की है। मतलब कि यहाँ पर इजराइल को जो मिलना था वो लगातार मिलता जा रहा है और इजराइल अपने काम में आगे भी बढ़ा चला जा रहा है। खैर, अब ईरान और इजराइल क्या क्या करेंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर इन सब के बीच में भारत को लेकर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि मोदी 3.0 आ चुका है और इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या कई सारी चीजों में रफ्तार पकड़ेगा। जहां तक बात इकोनॉमी को है, इकोनॉमी को लेकर कई सारे ग्रुप्स ने और कई सारे संगठनों ने ये साफ कर दिया है कि भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से ही बढ़ती रहेगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है, FSR की न्यूज है जिसमें ये कह रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी उसी फेज में चलेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो कह रही है कि ये रोबुस्ट है। दुनिया भर की इकोनॉमी में भले दिक्कतें आ रही हैं लेकिन भारत की इकोनॉमी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिंट की भी ये खबर को देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय इकोनॉमी अभी भी हाइयर है और मई महीने में इसने अच्छी खासी बढ़त दिखलाई
बढ़ाई है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई कमी फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है। इकोनॉमी तेजी से ही बढ़ रहा है, पर ऐसा है कि भारत अपने नियमों को सभी पे लागू कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को छोड़ दे रहा है, अमेरिका भी भारत के नियमों के अधीन ही आ रहा है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, द प्रिंट का एक आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी होते हुए डिक्टेटरशिप है और उसके बाद इन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ किया है, लेकिन भारत के साथ ऐसा केस नहीं है। भारत ने अपनी डेमोक्रेसी बनाए रखी है और डेमोक्रेसी बनाए रखते हुए भारत ने यहाँ पर बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव के तहत भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर आई है अमेरिका से और अमेरिका को लेकर भारत के एक फैसले से। नवंबर 2021 में भारत और अमेरिका में एक डील हुई थी और इस डील के तहत भारत ने 2% का टैक्स लगा दिया था। 31 मार्च 2024 के लिए पिलर 1 टैक्स लगाया था। इसके तहत 2% का डिजिटल टैक्स हर ई कॉमर्स सप्लाई पर एप्लीकेबल होता है और ये भारत अभी भी कंटिन्यू रख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत इन चीज़ों में थोड़ी भी कोताही नहीं कर रहा है। जो बिजनेस है, बिजनेस को लेकर भारत काफ़ी हद तक अपने लक्ष्यों को साफ साफ रखे हुए है। वैसे आपको बता दूं, कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। भारत में सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया के कोई भी बड़े देश ऐसे नहीं हैं जो भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा था कि कई तरह की चीज़ें कही जाने लगी, पर अब देखने को मिल रहा है कि भारत इन सब के बावजूद बहुत ही तरीके से आगे बढ़ रहा है और इकोनॉमी को आगे ले जा रहा है। अब दुनिया भर में कई तरह के चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आता है, ये बहुत ज़्यादा भारत को प्रभावित करेगा। अगर दुनिया भर में सरकारें बदलती है तो भारत की इकोनॉमी और भारत की पॉलिसी में भी असर पड़ेगा। जैसे कि एक साधारण एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो फिर भारतीय नीति में एक अच्छी खासी बदलाव देखने को मिलेगी और ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति एक ऐसा रवैया अपनाएंगे जिस रवैये में पन्नू वगैरह केस को लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी और ये मामले ठंडे बस्ते में जा सकते हैं। खैर, अब आने वाले समय में कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए दुनिया भर की इकोनॉमी में पहले से ही टेंशन है। हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से फ्रांस में भी बदलाव आ रहा है। वहीं ये माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में सबसे बड़ी चीज़ होगी आईएमएफ, और अगर आईएमएफ पर काम शुरू हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि भारत का ये गलियारा बहुत बड़ा क्रांतिकारी सिद्ध होगा और इसी गलियारे को रोकने के लिए बहुत तरह की बात होती है, पर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि G7 भी इस गलियारे को समर्थन दे रहा है और ऐसे में ये गलियारा आगे चलकर जल्दी ही बनने के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।